पूछा है कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए तो किसके रूप में, तो हम कहेंगे इसे साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, यानी एज एन एड के रूप में। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है कि शिक्षण में जो प्रायोजना विधि होती है यानी आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये कहेंगे इसे लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, जिससे कि ज्ञान हमारा स्थायी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सामाजिक अध्ययन विषय में जो पर्यटन होता है उसमें निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ होगी, आपको ये 4 ऑप्शनों से बतानी है। जो आपकी पर्यटन विधि होती है ना, जिसे आप एक्सरेशन बोलते हैं यानी पर्यटन, तो हम कहेंगे इससे पर्यटन जो विधि है या टीचिंग मेथड है इसे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन होता है, यानी आप ज्ञान को कह सकते हैं महसूस कर पाते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो भी आपकी ज्ञान अनुभूति होती है उनके द्वारा। तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 134 है कि सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सीया अवलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इसके लिए लेक्चर मेथड है ना, यानी व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट रहेगी बड़े टॉपिकों को पढ़ाने से संबंधित। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे क्या हो, हम कहेंगे समाज में शांति का आधार बने। तो ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। बाकी इसमें ऑप्शन नंबर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमें केवल एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बताना था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन है जिसे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलेंगे कि अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है, यानी कौन सी चीज़ें इसमें समाहित नहीं है। तो इसमें इनिशिएटेशन यानी जिसे आरंभ करना होता है एक तरह से, तो ये चीज़ें नहीं है। बाकी परिकल्पना है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना भी है, बौद्धिकरण भी है, लेकिन ये आरंभ नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण है वो हर्बर्ट उपागम यानी जो हर्बर्ट का अप्रोच है पढ़ाने का और जो मॉरिसन का अप्रोच था उसमें समान कौन सा इसमें से चरण है। तो इसमें से जो प्रस्तुतिकरण है ना, जैसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये दोनों में समान स्टेप। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर्बर्ट पंचपदी से और मॉरिसन की जो आपकी उपागम है उससे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो क्या चीज़ होनी चाहिए। तो हम कहेंगे वो जो तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान रखे, यानी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। तो मोस्टली तो हम ये देखेंगे चाहे वो अभिनय करना हो, चाहे आपका व्यक्तिक कार्य हो, चाहे वो आपका सामूहिक कार्य हो, ये सभी जो विकल्प है ऊपर के ऊपर सभी सही हो जाएंगे इसके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण या शिक्षक है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, या सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। तो हम ये कहेंगे चाहे तो वो शिक्षण में उपयोग करे, चाहे वो शैक्षिक के निर्देशन या परामर्श में उपयोग करे, या परीक्षा के कारण में करे, यानी हम तो ये कहेंगे उपयोग सभी में कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित होती है, चाहे वो व्यक्ति से भी संबंधित होगी, समाज से भी होगी, चाहे वो प्रशासन से ही या दर्शन से, यानी सभी से संबंधित होगी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें है नहीं, तो ये ध्यान रखना है इसका ऑप्शन नंबर आप खुद से बना लें 5 नंबर ऑप्शन, उसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट 142 नंबर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि कौन सी होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए, यानी जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड हो या स्टूडेंट सेंटर्ड हो। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। ये कह रहा है कि पोस्टर होते हैं ना वो प्रक्षेपी होते हैं, ये गलत है। ये पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप भी जानते होंगे पोस्टर वगैरह होते हैं, ये आपके दृश्य सामग्री में आएंगे, जैसे देख सकते हैं। ठीक है। यानी ये दृश्य में हो जाएंगे। ठीक है। तो और जब ये कह रहा है प्रक्षेपी में तो जैसे फिल्म स्ट्रीम आ गई। ठीक है। और आपका OHP होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्शन
इसमें भी स्लाइड लगा के या अन्य चीज़ों को भी आप दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं, ये आ जाएगा। फिल्म स्ट्रीम हो गई, अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। बाकी पोस्टर तो दृश्य में आएगा, ना कि प्रक्षेपी में, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो यही पूछा ना, शिक्षण सहायक सामग्री में संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये चलचित्र का मतलब होता है एक तरह से वीडियो, तो वीडियो तो मैं आपको देख भी सकते हैं, यानी दृश्य भी हो जाएगा और श्रव्य भी हो जाएगा। तो आप इसमें एक दिमाग लगाइएगा, जरूरी नहीं है कि वीडियो में आपकी श्रव्य भी हो, केवल दृश्य भी तो हो सकता है। तो इस वजह से ये दृश्य सामग्री सही है। ग्राफ और चार्ट हैं, ये दृश्य में आएंगे, ये भी बात सही है। प्रिंटेड जो भी मानचित्र होते हैं आपने देखे होंगे, ये अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण होते हैं। चाहे स्कूल और कोचिंगों के जो आपने बोर्ड देखे होंगे, या जो भी वो बोर्ड साइज बनवाते हैं, प्रिंटेड होता है, निश्चित तौर से वो टीचिंग एड के अकॉर्डिंग ही आता है। तो वो एक अप्रक्षेपी सामग्री हो जाएगी, जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते दीवार वगैरह या अन्य स्थानों पर। तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये भी बात सही है, ये भी सही थी, ये सही। गलत कौन सा था? तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 144। इसमें पूछा गया था सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि बच्चों में हम सामाजिक गुणों का विकास करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 145 नंबर क्वेश्चन ने ये पूछा है, किसी भी विषय को अन्य विषयों के सहसंबंध यानी सह संबंधित करके पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा। ओवरऑल देखा जाए, जब हम सामाजिक की टीचिंग मेथड देखते हैं तो ध्यान से देखना, उसमें सहसंबंध के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उस विषयों को लेकर। तो इसका हम ये कहेंगे वो ज्ञान अखंडो, मस्तिष्क अविभाज्य, अधिगम में स्थायित्व आता है, और ये सभी विकल्प हो जाएंगे ऊपर के जो दे रखी ना, ये सभी चीज़ें कह सकते हैं संबंधित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, इसमें पूछा है उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उचित व्यवहार के विकास के लिए तो हम कहेंगे, देखो, उपेक्षा करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और शक्ति बरतना ये भी गलत हो जाएगा, दंड भी गलत हो जाएगा, लेकिन प्रशंसा है ये अच्छी बात है, पॉजिटिव भी है, तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो उचित व्यवहार के लिए तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि जिसे बोलते हैं सोशियल रेसिटेशन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही कथन है, वही हमें चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा कि जो समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि सामाजिक अनुवाचन जिसे बोलते हैं सोशल रेसिटेशन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है, वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है, जबकि ऐसा होता है। ये कह रहा है कि नहीं होता है, हमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर है ना 4, ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो करिकुलम होता है सामाजिक का, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित करें, यानी जो आपकी ऐसे कह सकते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी लास्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है। इससे पहले हर्बर्ट और मॉरिसन का समान कौन सा चरण होता है, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, हमने क्वेश्चन किया था। अब केवल हर्बर्ट उपागम की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें 5 स्टेप बताएंगे, इनमें से कौन सा नहीं है ये बताइएगा। आप इन सभी में देखेंगे, उसमें देखो हमने देखा था प्रिपरेशन भी होता है इसमें, और प्रेजेंटेशन भी होता है, और जनरलाइजेशन भी होता है। तो इसमें से कोई विकल्प नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम, निश्चित तौर से कोई चरण नहीं है, तो इसमें 4 नंबर हो जाएगा।